दिल्ली में जल्द दिखेगी ई बाइक दीदी। महिलाओं के लिए मैडम सीएम की खास योजना। क्या है सरकार का प्लान, जानकर होंगे आप भी हैरान। पहले आयुष्मान फिर राहवीर योजना का किया ऐलान। अब ई बाइक दीदी को लेकर रेखा सरकार कर रही है विचार। क्या है इस प्लान में खास, जानिए हर एक बात। दिल्ली की सड़कों पे अगर आने वाले दिनों में हेलमेट पहने महिलाएं इलेक्ट्रिक बाइक चलाते हुए आपको दिखे और पीछे बैठी कोई महिला यात्री, तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि रेखा सरकार एक ऐसा प्लान तैयार कर रही है जिससे ट्रैफिक नहीं बदलेगा, सोच भी बदल सकता है, जिसका नाम है ई बाइक दीदी। और इसे महिलाओं के लिए बड़ा कदम बताया जा रहा है। खबरों की माने तो दिल्ली सरकार अब महिला सुरक्षा और रोजगार दोनों एक साथ जोड़ने की तैयारी में है। प्लान है कि प्रशिक्षित महिला राइडर इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक से सिर्फ महिला यात्रियों और महिला पर्यटकों को उनके गंतव्य तक छोड़ेगी। खास बात यह है कि मेट्रो स्टेशन से पर्यटन स्थलों तक की लास्ट माइल कनेक्टिविटी को आसान बनाने पर फोकस है, यानी जो दूरी अक्सर परेशानी बन जाती है वही रोजगार और सुरक्षा का जरिया बन सके। इससे क्या फायदा होगा और ये प्लान कब लागू हो सकता है, चलिए सब आपको बताते हैं। दरअसल रेखा सरकार के इस प्रस्तावित मॉडल के तहत दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने भारत टैक्सी के साथ एमओयू भी साइन किया है। मतलब सिर्फ घोषणा नहीं, जमीन पर ढांचा तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ चुके हैं। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जहां महिला यात्री ई बाइक दीदी बुक कर सकेंगी। खास बात यह है कि सेवा का लाभ सिर्फ महिलाएं ही उठा सकेंगी। अब जरा राजनीतिक एंगल भी समझिए। दरअसल दिल्ली में पहले आयुष्मान योजना, फिर राहवीर योजना और अब ई बाइक दीदी योजना लागू करने की तैयारी है। सरकार लगातार ऐसे कदमों की बात कर रही है जिनका सीधा जुड़ाव आम लोगों से हो, खासकर महिलाओं से। इसे महिला सशक्तिकरण के बड़े एजेंडे के तौर पे पेश किया जा रहा है। संदेश साफ है कि रेखा सरकार चाहती है कि महिला सिर्फ यात्री नहीं, चालक भी बने, सुरक्षा की जरूरतमंद नहीं, सुरक्षा देने वाली भी बने। योजना का खाका अभी अंतिम रूप में नहीं आया है, लेकिन जो बातें अभी सामने आ रही है उसके मुताबिक महिला राइडर की उम्र 18 से 40 साल के बीच हो सकती है। दिल्ली की निवासी होना जरूरी होगा। वे ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य होगा, यानी जो महिलाएं नौकरी की तलाश में है और ड्राइविंग जानती है उनके लिए बड़ा मौका बन सकता है। इसके फायदे भी कम नहीं गिने जा सकते। पहला, महिला यात्रियों को सुरक्षा का भरोसा मिलेगा। रात हो या दिन, अगर सामने महिला चालक हो तो कई बार मन में भरोसा बढ़ जाता है। दूसरा, पर्यावरण को फायदा, क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक होगी। तीसरा, महिलाओं को रोजगार मिलेगा। चौथा, मेट्रो और पर्यटन स्थलों के बीच की दूरी आसान होगी। और पांचवा, शहर में महिला भागीदारी की नई तस्वीर बनेगी। सोचिए, दिल्ली आने वाली महिला पर्यटक अगर कुतुब मीनार, लाल किला या किसी और स्थल तक जाने के लिए सीधे ऐप से ई बाइक दीदी बुक कर सके तो ये सुविधा और सुरक्षा दोनों का मेल होगा। यही सरकार का दावा है। हालांकि अभी ये योजना विचार स्तर पर है और अंतिम मंजूरी बाकी है, लेकिन जिस तरह से अधिकारियों ने कहा है कि पात्रता और नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा, उससे संकेत मिलता है कि सरकार इसे गंभीरता से ले रही है। विपक्ष इसे चुनावी तैयारी कह सकता है, समर्थक इसे महिला सशक्तिकरण का कदम बताएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर ये योजना सही तरीके से लागू होती है तो दिल्ली की सड़कों पर एक नया दृश्य देखने को मिलेगा। महिलाएं सिर्फ बस या मेट्रो में सफर नहीं करती, बल्कि खुद शहर की रफ्तार चलाती दिखेंगी। अब सबकी नजर इस पर है कि मंजूरी कब मिलते हैं और जमीन पर काम कब शुरू होता है। लेकिन इतना तय है कि ई बाइक दीदी का आइडिया चर्चा में है और लोगों की दिलचस्पी भी बढ़ा रहा है। अगर ये योजना सफल हुई तो दिल्ली एक बार फिर देश के सामने नया मॉडल पेश कर सकती है और तब शायद सच में कहा जाएगा कि सड़क पर सिर्फ ट्रैफिक नहीं, बदलाव भी दौड़ रहा है।